बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग लिंग के बारे में जाने समझे। उसके बाद लिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। आज हम लोग प्रश्न उत्तर लिखेंगे और पढ़ेंगे। तुम लोग कॉपी में इसको नोट करो और याद करना। अब है इसमें इस चैप्टर में 2 ही क्वेश्चन है। उसके बाद सिर्फ बुक भरने वाला है। लिंग किसे कहते हैं? पुरुष या स्त्री जाति की पहचान कराने वाले संज्ञा शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? तो लिंग के भेदों के नाम लिखे। तो लिंग के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है। उसके बाद है दूसरा नंबर है, फूल में दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। इस फूल में दिया है राजा, चूहा, नाना, नर, अध्यापक, लेखक, घोड़ा, बालक। तो इसको क्या करना है? ये सब पुल्लिंग है। तो इसको क्या करना है? स्त्रीलिंग बनाना है इसको। तो इसको यहाँ हम तुम लोग को लिख दे रहे हैं, तुम लोग बुक में भर लो। राजा का हो गया, राजा का दिया है रानी, नाना का नानी, नर का नारी, अध्यापक का अध्यापिका, उसके बाद लेखक का लेखिका, उसके बाद घोड़ा का घोड़ी, बालक का बालिका, चूहा का चूहिया। नंबर है, रंगीन शब्दों के लिंग बदल कर पुनः वाक्य लिखिए। इसमें दिया है, तो लिख दिया है कि लड़का स्कूल जा रहा है। तो लड़का स्कूल जा रहा है का क्या होगा? स्त्रीलिंग। लड़की स्कूल जा रही है। ख का है, छत पर बंदरिया बैठी है। तो इसका क्या करना है? हम लोग को पुल्लिंग बनाना है। तो छत पर बंदर बैठा है। ग का है, घोड़ा दौड़ रहा है। तो ये क्या है? पुल्लिंग है। तो इसको हम लोग को क्या करना है? स्त्रीलिंग बनाना है। घोड़ी दौड़ रही है। फिर है घ का, राजा बड़ा दयालु था। तो ये क्या है? पुल्लिंग है। इसको हम लोग को क्या करना है? पुल्लिंग पर स्त्रीलिंग बनाना है। रानी बड़ी दयालु थी। अंग का है, कवि कविता लिख रहा है। तो इसको हम लोग क्या करना है? स्त्रीलिंग बनाना है। कवियत्री कविता लिख रही है। चलो इसको भी लिख दे रहे हैं, तुम लोग कॉपी में बुक में भर लेना। ख का दिया हुआ है, ख का दे रहे हैं।
ख का हो गया, लिख रही है। क का इसमें दिया हुआ है लड़का स्कूल जा रहा है, तो लड़की स्कूल जा रही है। ख का है छत पर बंदर बैठा है। ग में है घोड़ी दौड़ रही है। ग में घोड़ी दौड़ रही है। घ में है रानी बड़ी दयालु थी। अंग में है कवियत्री कविता लिख रही है। ठीक है। इसके बाद च में है दिए गए शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। तुम लोग को बता ही दिए हुए हैं, तुम लोग चाहेगा तो भर सकता है। चाचा का चाची, पुरुष का महिला, बंदर का बंदरिया, दादा का दादी, शेर का शेरनी, नौकर का नौकरानी। चलो बता ही देते हैं इसको भी। चाचा का हो जाएगा चाची, पुरुष का महिला, बंदर का हो जाएगा बंदरिया, दादा का दादी, शेर का शेरनी, नौकर का नौकरानी। 5 नंबर में है अपनी कक्षा की इन वस्तुओं के आगे उनका लिंग लिखिए। जैसे यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे चौक, चौक क्या है? पुल्लिंग। डस्टर है स्त्रीलिंग, पुस्तक स्त्रीलिंग, ब्लैक बोर्ड पुल्लिंग, पेंसिल स्त्रीलिंग, कुर्सी स्त्रीलिंग, मेज स्त्रीलिंग, पेन स्त्रीलिंग है, चार्ट स्त्रीलिंग है, रबड़ पुल्लिंग है। ठीक है, इसको तुम लोग बुक में भर लो। 6 नंबर में है सही विकल्प के आगे शुद्ध का मतलब सही का चिन्ह लगाइए। तो हम लोग पढ़े हैं लिंग के कितने भेद होते हैं, तो बताओ लिंग के कितने भेद होते हैं? तो लिंग के 2 भेद होते हैं। ख का है जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं कि पुल्लिंग कहते हैं? क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। अब ग में है जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें लिंग कहते हैं कि स्त्रीलिंग कहते हैं कि पुल्लिंग कहते हैं? क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है तुम लोग को देखो पेज नंबर 30 निकालो। 7 नंबर है चित्रों को पहचान कर उदाहरण अनुसार इनके स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। तो यहाँ पुल्लिंग दिया हुआ है अध्यापक, शेर, मोर, लड़का। तो यहाँ क्या हो जाएगा? लिख देना है तुम लोग, इसको उतार लो। अध्यापक का अध्यापिका लिखा हुआ है। शेर का क्या हो जाएगा? शेरनी। शेर का शेरनी हो जाएगा। मोर का मोरनी। लड़का का लड़की। उसके बाद है 8वां नंबर चित्रों को पहचान कर नाम और लिंग भेद लिखिए। गाय, तो गाय क्या है? गाय स्त्रीलिंग है, लिखा हुआ है। दादा क्या है? दादा पुल्लिंग है। तो यहाँ क्या लिखाएगा? यहाँ लिखाएगा दादा पुल्लिंग। उसके बाद मुर्गा, मुर्गा ये मुर्गा पुल्लिंग है। उसके बाद औरत, औरत स्त्रीलिंग है। ठीक है। 7 नंबर में है अध्यापक का अध्यापिका, शेर का शेरनी, मोर का मोरनी, लड़का का लड़की। उसके बाद 8 नंबर में है गाय का स्त्रीलिंग, दादा पुल्लिंग, मुर्गा पुल्लिंग, औरत स्त्रीलिंग। ठीक है। फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे 6 चैप्टर। इसको तुम लोग याद कर लेना और सब बुक में भर लेना। धन्यवाद।